15 अप्रैल 1912 के दिन जब अचानक दुनिया का सबसे विशाल जहाज डूब गया, तब संसार इस घटना से स्तब्ध रह गया। टाइटैनिक दुर्घटना दुनिया की सबसे बड़ी शांतिकालीन दुर्घटनाओं में से एक थी, जहां बिना किसी युद्ध के हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई। आज इस ब्लॉग पोस्ट में हम टाइटैनिक के बारे में कुछ ऐसे रहस्य के बारे में बात करेंगे जो शायद आपको हैरानी में डाल देंगे। इसकी कुल लंबाई 882 फीट और 9 इंच थी और 31 मई 1911 को जब इसे लॉन्च किया गया तो 1 लाख लोगों की भीड़ इस देखने के लिए खड़ी थी। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के लिए रवाना हुआ। वह इंग्लैंड के साउथहम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो रहा था और 14 अप्रैल 1912 को एक हिमखंड से टकरा गया और हिमखंड से टकराने के बाद टाइटैनिक को डूबने में 2 घंटे 40 मिनट का समय लगा था और 15 अप्रैल को 2:20 पर टाइटैनिक पूरी तरह से समंदर के सतह पर से गायब हो गया। टाइटैनिक दुर्घटना की खबर छापने वाले शुरुआती न्यूज़पेपर्स ने यह गलत जानकारी दी कि हादसे में किसी की भी जान नहीं गई है, सभी को बचा लिया गया है। टाइटैनिक के डूबने के 2 दिन बाद से ही जानकारियां सामने आना शुरू हुई कि कितने लोगों की जान गई और कितनों को बचा लिया गया है। टाइटैनिक डूबने के कई सालों बाद तक आमतौर पर यह माना जाता था कि शुरुआत में पूरा जहाज पूरी तरह से पानी में डूब गया था, लेकिन जब कई साल बाद टाइटैनिक का मलबा मिला तो उसकी छानबीन से पता चला कि डूबने से पहले टाइटैनिक बीच में से 2 हिस्सों में टूट गया था। टाइटैनिक उस जमाने में मानव द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा मूवेबल ऑब्जेक्ट था। टाइटैनिक डूबने के बाद जब सभी बचे हुए पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स समुद्र में डूब गए तो उस वक्त पानी का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस था, यानी फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम। अचानक से इतनी ठंडे पानी में उतरने पर कार्डियक अरेस्ट और कोल्ड इनकैपेसिटेंस के वजह से इंसान की पानी में मौत हो जाती है। यही मुख्य वजह थी कि यात्रियों की 15 से 30 मिनट के भीतर ही मौत हो गई। समंदर में किसी तरह तैर रहे केवल 5 लोगों को ही नाव के जरिए बचा पाया गया था। मुख्य बेकर का तैरना। चार्ल्स जॉगिन नाम का व्यक्ति, जो कि जहाज के मुख्य बेकर थे, वो फ्रीजिंग वाटर में तकरीबन 2 घंटे तक तैरते रहे, जब तक कि उन्हें बचा नहीं लिया गया। बचने के बाद उन्होंने बताया कि पानी में उनको ज्यादा ठंड महसूस नहीं हो रही थी और इसके लिए उन्होंने अपनी भिस्की को धन्यवाद किया था। दरअसल डूबने से पहले उन्होंने काफी मात्रा में भिस्की का सेवन कर लिया था। हिमखंड का नजर न आना। टाइटैनिक से हिमखंड का नजर आने के 37 सेकंड के अंदर टाइटैनिक उससे टकराया और 37 सेकंड के अंदर जहाज को बाएं तरफ मोड़ने की कोशिश की गई थी और उसे मोड़ भी दिया गया था, लेकिन यह इस भयंकर टकराव से बचने के लिए काफी नहीं था। यह भी कहा जाता है कि अगर 30 सेकंड और पहले आइसबर्ग नजर आ गया होता तो हादसे को टाला जा सकता था। टाइटैनिक की खोज। जब टाइटैनिक डूबा तो उस वक्त उस पर 2224 यात्री और क्रू मेंबर्स थे और केवल 710 लोगों को ही बचाया जा सका। इस दुर्घटना में करीब 1514 लोगों ने अपनी जान गंवाई। उनमें से सिर्फ 340 लोगों के ही शव मिले और बचे हुए लोगों को ढूंढा नहीं जा सका। टाइटैनिक के डूबने के कुछ ही समय बाद उसकी खोज शुरू हो गई थी, लेकिन जहाज का मलबा मिलने में 73 साल लग गए। 1985 में समंदर के सतह से 12,500 फीट नीचे टाइटैनिक के मलबे पाए गए। टाइटैनिक को बनाने में खर्च। उस जमाने में टाइटैनिक जहाज 7.5 मिलियन US डॉलर की लागत से बना था। अगर आज टाइटैनिक जैसा जहाज बनाया जाए तो लगभग 200 मिलियन US डॉलर के करीब धनराशि खर्च होगी। जैसा कि हमने बताया कि टाइटैनिक को बनाने में करीब 200 मिलियन US डॉलर लगेंगे, तो 1997 में जेम्स कैमरून की जो टाइटैनिक मूवी आई थी उसमें कुल 2.2 बिलियन US डॉलर की कमाई की थी। इतने पैसे 11 नए टाइटैनिक जहाज बनाने के लिए काफी है।